जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ने वाले हैं। यह सामान्य हिंदी यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह 2018 का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 अप्रैल 2018 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ये इसमें हम लोग व्याख्या सहित को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है दोस्तों कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होता है? तो विहित होता है। विहित ये निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके व्याख्या में दिया गया है दोस्तों कि निषिद्ध के लिए सर्वथा प्रयुक्त विपरार्थक शब्द विहित होता है। क्या होता है? तो विहित होता है। जबकि सिद्ध का विलोम असिद्ध होता है। सिद्ध का विलोम क्या होता है? असिद्ध होता है। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम बताना है। तो शुष्क का विलोम क्या होता है? अर्ध होता है। शुष्क का विलोम आर्ध होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। शुष्क का विलोम क्या होता है? तो आर्ध होता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि शुष्क का विपरार्थक शब्द आर्ध होता है, जबकि शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट होता है, और शीत का उष्ण विलोम शब्द होता है। शीतल का क्या होता है? तो उष्ण होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। इसमें बताना है कि स्थूल का कौन सा विलोम नहीं है। तो शाश्वत। शाश्वत ये जो कि स्थूल का विलोम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि शाश्वत शब्द का स्थूल विलोम नहीं है, जबकि क्षणिक का विलोम, क्षणिक क्या है? क्षणिक का विलोम है। क्षणिक का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ, स्थूल ये विलोम शब्द हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि पृथक का सही विलोम है। तो पृथक का सही विलोम क्या है? तो संयुक्त। पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि पृथक का विपरार्थक शब्द संयुक्त होता है, जबकि एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। एकत्र का क्या होता है? विकीर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग, उपयोग का विलोम क्या होता है? उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है। उपयोग का विलोम अनुपयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि उपयोग का विपरार्थक शब्द अनुपयोग होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। तो विलोम शब्द का इसमें से एक गलत युग्म कौन सा है? तो ऊधम निरुद्धम। ऊधम निरुद्धम ये जो कि गलत है। ऊधम का क्या होना चाहिए? ऊधम का आलस्य होता है, ना कि निरुद्धम होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला यही गलत युग्म है दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि ऊधम निरुद्धम ये जो कि अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध विलोम ऊधम का क्या होता है? तो आलस्य होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो अल्पज्ञ के क्या होता है? तो बहुज्ञ होता है। बहुज्ञ होता है अल्पज्ञ का, ये जो कि शुद्ध। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, ये शुद्ध रूप है। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द विलोम दिए गए हैं। समस्त का एकल होता है, संयुक्त का असंयुक्त या वियुक्त होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? तो विलोमार्थक दृष्टि से बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8वें में इसमें दिया गया है
ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला अशुद्ध है। सचल, जो कि चल, चल का विलोम क्या होता है? तो चल का विलोम अचल होता है, ना कि सचल होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही दोस्तों अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला अशुद्ध है, चल का विलोम अचल होता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, चल का विलोम अचल होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो सही शब्द युग्म इसमें से कौन सा है? तो जारज, जारज का औरस होता है, जारज का औरस होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है दोस्तों कि जारज का विलोम औरस होता है, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, और अग्रह का विलोम क्या होता है? अग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, और विसर्जन का विलोम आह्वन होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म इसमें से कौन सा है? तो विलोम शब्द का सही युग्म इसमें अघि का निरग होता है। अघि का क्या होता है? तो निरग होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं। इसिप्त का अनिसिप्त होता है, अमित का परमित होता है, हाय का बेहया होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कि विशक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विशक ये बाण का पर्यायवाची है। विशक किसका है? तो बाण का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन कहा जा रहा है कि विशक शब्द बाण का पर्यायवाची है। बाण के अन्य पर्यायवाची तीर, सर, सायक, ये बाण के पर्यायवाची हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो इसमें बताना है खर का पर्याय शब्द कौन सा नहीं है? दुष्ट, दुष्ट ये खर का पर्याय शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि गदहा, तिनका और तेज ये तीनों शब्द खर के पर्यायवाची हैं, जबकि दुष्ट ये खल का पर्याय होता है। दुष्ट किसका होता है? तो खल का पर्याय होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्याय नहीं है? तो घोड़ा का कौन सा शब्द पर्याय नहीं है? तो शार्दुल, शार्दुल ये जो कि घोड़ा का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसमें दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बाजी, तुरंग है, अश्व, घोटक ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि शार्दुल ये शेर का पर्यायवाची शब्द है। तो शार्दुल किसका है? तो शेर का पर्यायवाची शब्द है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, टीका शब्द का पर्याय है। तो टीका किसका पर्याय है? तो ये व्याख्या का, व्याख्या का टीका पर्याय है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि व्याख्या, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, वृत्ति आदि ये सभी टीका के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि आलेख, टेकुआ और तकली ये तीनों असंगत हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कुलंकसा, कुलंकसा ये जो कि यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी सही था। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों, हंस, सुता, अकरजा, कृष्णा ये तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि कुलंकसा ये यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो किसका है? तो ये नदी का पर्यायवाची शब्द है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है। तो मीन का समानार्थी शब्द क्या होता है? झक, मीन का समानार्थी शब्द झक होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन कहा जा रहा है दोस्तों कि मीन का समानार्थी शब्द झक होता है, जबकि सिलीमुख, अली, खष्टपद, मिलिंद, भ्रमर, चंचारिक, मधुकर, मधुप ये सभी भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। तो केतु का पर्याय कौन सा नहीं है? तो ग्रह, ग्रह ये जो कि केतु का पर्याय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि झंडा, पताका, निशान,
केतन, ध्वज ये सभी केतु के पर्यायवाची शब्द है, जबकि ग्रह केतु का पर्याय नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों कि तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो करवाल होता है। तलवार का पर्यायवाची शब्द करवाल होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। इसमें दिया गया है दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन में कि खड़ग, असी, कृपाण, तेग, करवाल और शमशीर ये सभी तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मार। मार ये जो कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि अनंग, कंदर्प, मंथव, मदन, अदेह, रतिपति और मार ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। विडैजा जो कि इंद्र का, पसून, पिसून ये कौवा का तथा अस्म ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि धनंजय का पर्याय है। तो धनंजय का पर्याय क्या है? गुडाकेश। गुडाकेश ये जो कि धनंजय के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है दोस्तों कि अर्जुन, पार्थ, कौतेय, गुडाकेश, गांडीवधर ये धनंजय के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो निरा अपराध। निरा अपराध ये जो कि अशुद्ध है। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि निरापराध की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो निर अपराध होगा। निर अपराध ये जो कि इसका शुद्ध वर्तनी है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें कौन सा है? तो मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी ये जो कि अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। इसका शुद्ध वर्तनी कैसे होगा? तो मिथिलेश कुमारी का शुद्ध वर्तनी होगा, आप यहां देख सकते हैं मिथिलेश, मिथिलेश कुमारी होगा। ऑप्शन नंबर का डी वाला सही था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आप देख सकते हैं इसे मिथिलेश कुमारी ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। इसमें से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? तो नौकरी। नौकरी ये शब्द अशुद्ध है। तो नौकरी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो नौकरी। नौकरी ये जो कि शुद्ध रूप होगा नौकरी का। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसके आयोग ने इसमें स्टार दिया है। देखते हैं इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। दिया गया है कि चर्मकोत्कच, वार्डमय दोनों ये जो कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों अशुद्ध हैं। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान शब्द अशुद्ध है जिसका शुद्ध रूप क्या होगा? पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। फिर हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु को क्या होता है? हिरण्यकशिपु होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये देख सकते हैं आप कैसे लिखा गया है हिरण्यकश्यपु, ये जो कि शुद्ध रूप है और ये पुनरुत्थान का शुद्ध रूप है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन था? तो प्रतिदर्श। प्रतिदर्श ये जो कि शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी का शब्द है, जबकि आहार, रचयिता और दृष्टा ये जो कि अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप क्या होगा? आहार ऐसे लिखा जाता है, रचयिता होता है और दृष्टा ऐसे होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य हैं। तो अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? अशुद्ध वाक्य इसमें से एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला खरीद लेना ये जो कि अशुद्ध इसमें है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में आइए देखते हैं शुद्ध रूप कैसे होगा। एक गुलाब की माला खरीद लेना ये जो कि अशुद्ध है, क्योंकि इसमें
एक गुलाब की माला, एक गुलाब की माला के स्थान पर गुलाब की एक माला होना चाहिए, गुलाब की एक माला होना चाहिए, ये जो कि इसका शुद्ध रूप है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये जो कि अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है दोस्तों कि स्पष्टीकरण के साथ करना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण होता है, स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य बादशाह ने मुफ्त हस्त दान दिया, बादशाह ने मुफ्त हस्त दान दिया, ये जो कि इसका शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है दोस्तों कि बादशाह ने मुफ्त हस्त दान दिया के अतिरिक्त शेष सभी अशुद्ध हैं, क्योंकि अधीन के स्थान पर, अधीन इस प्रकार होता है, निरपराधी व्यक्ति के स्थान पर निरपराध होता है और पैतृक के स्थान पर पैतृक होता है। पैतृक ऐसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, वह अनेकों मामले में गवाह था, ये जो कि अशुद्ध है, पहला वाला इसका अशुद्ध है। वह अनेक होना चाहिए, यहाँ अनेकों दिया गया है, यहाँ अनेक होना चाहिए। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों कि वह अनेकों मामले में गवाह था, वाक्य अशुद्ध है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वह अनेक मामलों में गवाह था, इसका शुद्ध रूप होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये जो कि इसका शुद्ध रूप है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, इसका शुद्ध रूप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों, इसमें कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये जो कि अशुद्ध है। क्या होना चाहिए कि सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। इसमें क्या गलत है दोस्तों, यहाँ सांसारिक दिया है और यहाँ सांसारिक, ये जो कि शुद्ध होता है, यहाँ सांसारिक ये शुद्ध नहीं है। फिर उसके बाद आता है दूसरा है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये जो कि लिपि यहाँ पे गलत है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये लिपि सही है। फिर इसमें दिया गया है तीसरा है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो क्या होना चाहिए, अत्यधिक, यहाँ अत्याधिक लिखा गया है, अत्याधिक लिखा गया है, यहाँ अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, ये जो कि शुद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो स्वावलंबी कहा जाता है, स्वावलंबी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द स्वावलंबी प्रयुक्त किया जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है कि अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अपरमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 32 में बताना है अपरमेय जो तौला या मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अपरमेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला भी इसमें सही है दोस्तों। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको भी अपरमेय कहते हैं। इसमें दूसरा भी सही था, इसमें दोनों आंसर सही था, ऑप्शन नंबर पहला और सी वाला दोस्तों दोनों सही था, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार लगाया गया है दोस्तों। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों कि वाक्यांश जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द अपरमेय प्रयुक्त किया जाता है तथा जो तौला या मापा ना जा सके उसके लिए अपरमेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु कहा जाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है।
इस पे कहा गया है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए जिगीसु शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो असूर्यम अस्पस्या, असूर्यम अस्पस्या उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि जो स्त्री सूर्य कभी न देख सके, उसके लिए एक शब्द असूर्यम अस्पस्या कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे संविदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने की समझौते के लिए एक शब्द इसे संविदा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, कि जिसकी पहले से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अप्रत्याशित उसे कहा जाता है। अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा न हो। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है वाक्यांश दिया गया है इसमें कि जिसकी पहले से कोई आशा न हो, उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को क्या कहते हैं? तो अध्यादेश कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोतिस पतिका कहा जाता है। प्रोतिस्त पतिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसमें कहा जा रहा है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द प्रोतीत पतिका के प्रयुक्त किया जाता है, जबकि आगत पतिका का अर्थ होता है कि जिसका पति परदेश से आया हो। तो आगत पतिका उसे कहते हैं जिसका पति परदेश से आया हो। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, कि पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो उसे क्या कहते हैं? आपाद मस्तक कहा जाता है। आपाद मस्तक कहा जाता है। जो पैर से सिर तक हो, आपाद मस्तक के नाम से जाना जाता है। पैर से सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द आपाद मस्तक प्रयुक्त किया जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, कि अनुसूचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो दुराग्राही होता है। दुराग्राही होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसमें दिया गया है कि वाक्यांश अनुसूचित बात के लिए आग्रह करने वाले के लिए एक शब्द दुराग्राही प्रयोग किया जाता है, जबकि अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए दुराग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। तो तत्सम की दृष्टि से कौन सा इसमें शुद्ध है? तो साटिका। साटिका ये जो कि तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम दिए गए हैं। तो साड़ी का क्या होता है? तो साटिका होता है। रस्सी का रस्सिम होता है। रैन का रजनी होता है। सरसों का सरसप होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, कि बारात का तत्सम रूप होगा। तो बारात का तत्सम रूप क्या होता है? तो वर यात्रा। वर यात्रा जो कि ये बारात का तत्सम रूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। इसमें दिया गया है कि तद्भव शब्द क्या है? बारात है। और तत्सम क्या है? तो वर यात्रा है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, कि मोती का तत्सम क्या होता है? तो मौक्तिक। मौक्तिक ये जो कि मोती का तत्सम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। तद्भव मोती है और मौक्तिक तत्सम है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, कि मिट्टी का तत्सम शब्द है। तो मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है? तो मृतिका। मृतिका ये जो कि मिट्टी का तत्सम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। तद्भव शब्द मिट्टी का तत्सम मृतिका होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द क्या है? तो ओझा ये जो कि तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों।
फिर उसके बाद आता है इसमें कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम दिए गए हैं। उलक का क्या होता है? उल्लू होता है। कूप का कुआं होता है। पुस्तक का पोथी होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, इसमें एक शब्द तत्सम है। कौन सा एक शब्द तत्सम है? तो सरीसृप, सरीसृप ये जो कि तत्सम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि सरीसृप तत्सम है, जबकि सपूत, साकल और सांझ ये क्या है? तो ये तद्भव हैं। इसके तत्सम क्या होंगे क्रमशः? सपूत का क्या होता है? तो सुपुत्र होता है। साकल का श्रृंखला होता है और सांझ का संध्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि तद्भव शब्द बताना है इसमें से कौन सा है? तो घर क्या है? तद्भव है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि घर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम गृह होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है कि अखरोट का तत्सम रूप है। तो अखरोट का तत्सम रूप क्या है? अछोट, अछोट ये जो कि अखरोट का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि तद्भव शब्द अखरोट का तत्सम अछोट होता है, जबकि अखाड़ा का तत्सम अछवाट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? तो अछवाट का अखाड़ा ये जो कि सही युग्म है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि तत्सम शब्द अछवाट का तद्भव अखाड़ा होता है। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम दिए गए हैं दोस्तों। मूक का क्या होता है? महुआ होता है। अद्रक का क्या होता है? अर्दक होता है। इच्छु का क्या होता है? ईख होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है तत्सम की दृष्टि से? तो इसमें दिया गया है कपूत, कपूत का क्या होता है? तो कपूत, कपूत का सुपुत्र होता है, ना कि सपूत होता है। ये जो कि यही अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। कपूत का क्या होता है? तो सुपुत्र होता है। फिर इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि कपूत, सपूत ये तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, जिसका शुद्ध युग्म क्या होगा? तो कुपुत्र, सुपुत्र होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों विशेष एवं विशेषण शब्द से। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो इसमें लंबा जो है ये क्या है? तो विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि उसका लड़का लंबा है में गुणवाचक विशेषण लंबा प्रयुक्त किया गया है। विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार से संबंध, दशा आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पे पांडु शब्द इसमें क्या होगा? विशेषण और विशेष्य दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेष्य और विशेषण दोनों रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। पांडु का प्रयोग हल्के रंग का विशेषण के अर्थ में किया जाता है, जबकि महाभारत कालीन अंबालिका और ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था, अतः पांडु संज्ञा होने के कारण विशेष्य भी होगा दोस्तों इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्यांश में विशेषण कौन सा है इसमें? तो चतुर, चतुर क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसमें चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो विशेषण चतुर है। जो विद्यार्थी विशेषता बता रहा है अतः चतुर ये विशेषण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त में से कितने इसमें विशेषण हैं? इसमें 4 विशेषण हैं, 4 विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि वह तथा आपके दोनों शब्द क्या हैं? सार्वनामिक विशेषण है। बहुत प्रविशेषण है तथा बड़ा शब्द विशेषण है, अतः 4 विशेषण है। वह, आपके, बहुत और बड़ा ये सभी क्या हैं? तो ये विशेषण हैं, जबकि 3 विशेष्य हैं।
आदमी, घर और ठग, ये 3 विशेष्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। तो दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में आता है? ये विशेषण वर्ग में आता है। किस वर्ग में? विशेषण वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि वाक्य दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंधित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेष वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लाखों लोग ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण क्या है? तो लाखों, लाखों ये जो कि वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि लाखों लोग ने इसे महसूस किया है कि मैं संख्यावाचक विशेषण लाखों प्रयुक्त किया गया है। जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसमें 5 भेद होते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक, ये जो कि 5 भेद होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों कि विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा में काला शब्द क्या है? तो काला विशेषण है और घोड़ा क्या है? विशेष्य है, क्योंकि घोड़ा की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। तो घोड़ा क्या हो गया? तो विशेष्य हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य क्या है? तो विद्यार्थी, ये जो कि विशेष्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेष्य विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है? इसमें पुलिस की लापरवाही में ये जो कि इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? इसमें कौन सा विशेषण है? तो क्रोध विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। आइए इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों कि क्रोधी विशेषण पद है, जबकि शेष, कटक, चुनौती, राही ये क्या है? तो विशेष्य हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक देखा है दोस्तों। ये 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।